पार्सल आ गया। सेल का समय वाला है भाई। अरे भाई क्या कम्बल वम्बल आया क्या? सब कुछ है मेरे पास। ऐसा मेरे को कुछ भी खरीदारी नहीं करनी किसी चीज की। उम्मीद खरीदनी है थोड़ी, सेल पे है क्या? चैन खरीदना है थोड़ा। अरे वाह, सेल पर है क्या? इस पे भी डिस्काउंट चल रहा है क्या? पहुंच गया? कितना डिस्काउंट मिला आपको? आज ही डिलीवर हुआ है। मुझे जब सेल की बात आती है तो मुझे बस एक ही मीम याद आता है कि मैं गरीब हूँ। मैं कुछ नहीं खरीद, मुझे बख्श दो। मुझे बख्श दो, मैं गरीब हूँ। सेल वेल मंथ एंड में क्यों आती है? जब तनख्वाह है तब आनी चाहिए सेल। चल रही है ना अभी। बात वाजिब है। अगर किसी चीज़ का दाम 12 रुपए भी कम होता है तो मुझको पता चल जाता है इसमें 12 रुपए कम है। मैंने 300 के जवाब में 40 नहीं 10 रुपए सुना है अपने जीवन में, और मम्मी मेरी 15 में लेकर आई हैं उसको। सेल चल रही है, ये लेना है वो लेना है, तो मुझे ना फोमो होने लगा। रिटर्न हो जाएगा या नहीं रिटर्न हो जाएगा तो इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कुछ भी। कपड़ा लत्ता जूता फीता सब पर भयानक डिस्काउंट मिल रहा है। ऑनलाइन सेल चल रही है, फेस्टिव सीजन आ ही गया है, लिहाजा हमारे न्यूज़ रूम के थिंक टैंक बड़ा गहन विमर्श कर रहे थे कि इस ऑनलाइन सेल में क्या ख़रीदा जाए और क्या नहीं। वो भी क्यों ना, क्योंकि जो छूट साल भर नहीं मिलती है वो इस सीज़न में मिलती है। तो हम अपने न्यूज़ रूम के साथियों से जानेंगे कि उनके कार्ट में क्या क्या सेव है। तो विकास, जो उनको लग रहा था कि इनके पास नहीं आएंगे, सबसे पहले हम इन्हीं के पास जाएंगे। विकास, क्या क्या ख़रीदा है ऑनलाइन? काश मुझे पता होता कि ऐसी सेल वाला, मैं थोड़ा उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता। ये फ़ोन मैंने 60,000 का ख़रीदा, अभी देख रहा हूँ 40-40 हज़ार का मिल रहा है ऑनलाइन सेल में। अच्छा हाँ, ये चीज़ कैसे रहती है कि जो इस सेल में आपने मान लीजिए ख़रीद लिया 60,000 रुपये 65,000 की, और फिर अगली सेल में वो 30-35 हज़ार की बिकती देखने कैसा लगता है? ऐसा तो कभी नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये आम दिनों में फ़ोन ख़रीद लिया, है ना। जब मेरी ज़रूरत थी तब मैंने इसे ख़रीद लिया, जब ये लॉन्च हुआ था। अब ये सेल में आ गया फ़ोन, तो मुझे पता होता 3 महीने बाद सेल है तो शायद मैं खुद को कंट्रोल कर लेता। और तो अभी तो दिवाली और इतने त्यौहार हैं, तो कुछ ऑनलाइन इतनी जो सेल चली 80% छूट मिलने का दावा किया जा रहा है। मिलती तो है छूट। मेरे को एक शीशा ख़रीदना है बड़ा सा, जिसमें मैं अपने खुद को निहार सकूं। शीशे की कमी मुझे खल रही है, तो वो मैं ख़रीदूँगा। और जब तक चलेगी। बाकी हाँ, लोग मुझे लिंक भेज के पूछ रहे हैं कि जैसे जिनको पता है कि मोबाइल कैमरे वाला मोबाइल अच्छा होता है, किसी को पता है कि DSLR, तो मुझे भेज के कि जल्दी बता दो सेल आ रही है तो हमें ख़रीदना है। तो ऐसे मैसेज बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैं सेल के पीछे इतना दीवाना नहीं है। लेकिन हाँ, अभी अचानक से मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक मिरर ख़रीदना है, तो मैंने कहा चलो सेल में ख़रीद लेंगे, 1500 कुछ तो बच ही जाएंगे। सिद्धांत जी, चैनल देखने के अलावा आपने क्या ख़रीदा है? क्या कैमरा लग गया? हाँ, कैमरा लग गया, सामने आ गया आपके, उधर देखना है अभी आपको। खरीदा मैंने कुछ नहीं यार। क्यों? उम्मीद खरीदनी है थोड़ी, सेल पे है क्या? चैन खरीदना है थोड़ा। अरे वाह, सेल पर है क्या? इस पे भी डिस्काउंट चल रहा है क्या? नींद खरीदनी है थोड़ी। ये वाली सेल अगर आप लोगों को कहीं पता चले? सद्बुद्धि खरीदनी है थोड़ी, तुम्हारे लिए वो तो ले लूंगा मैं आपसे डिस्काउंट पे। अगर इस तरह की कोई चीज़ें आपको पता चली हो कि ये सद्बुद्धि, नींद, चैन, उम्मीद कहीं अगर मिलती हो तो बताइए। तो मुझे बताएं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @सिद्धांत_MT। सबको बताएं, आश्रम में मिलेगा, ये सब आश्रम में मिलेगा। ये सबको बताएं। हाँ, क्या पहुंच गई? डिलीवरी टीवी की टीवी ले रहे थे? आ जाने वाला था ना, जिस चक्कर में लेट आए हैं। पहुंच गया? कितना डिस्काउंट मिला आपको? आज ही डिलीवर हुआ है। चलिए, आपको सब उसमें मिल जाए, समृद्धि, चैन, उम्मीद। तो आपने क्या लिया आशीष भाई? मैंने कुछ नहीं खरीदा। आप सेल आशीष सर के लिए मैं क्यों? बताती हूँ। आशीष सर को इनको देखिए, ये हमारे मैनेजर, हेडफोन ऑर्डर करना चाहिए। इन्होंने मुझे वादा किया था कि ये मेरे बर्थडे पे एक हेडफोन गिफ्ट करेंगे। मेरे बर्थडे को 1 महीना बीत चुका है, उन्होंने नहीं दिया मुझे। जो भी, चलिए आप बहुत अच्छे समय आज। अच्छा हेडफोन सेल में। वो इस वीडियो के ख़त्म होते होते मैं इनको आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा ऑर्डर करके दफ्तर के पते पे। वो मैं बहुत अपने आलसी ठीक है, आपके पते पे आलसी स्वभाव के कारण मैं बारंबार मिस कर देता हूँ। आप सेल पसंद नहीं है कि केवल मिस कर देते हैं बारंबार? यार, मुझको ना कोई भी ऐसी चीज़ पसंद नहीं है जो बहुत सारे लोग कर रहे हों। तो मेरे को कम पैसा में मिलती हुई चीज़ें बहुत पसंद है। मैंने वो नहीं करना। हाँ, जैसे सब छुट्टी लेने लगे, ये लोग कह रहे थे सब काम कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं होगा। नहीं, मैं मैनेजर हूँ, ऐसा सोचता हूँ ना अपने फायदे वाला थोड़ा पर्सनल है, ठीक है। सब छुट्टी लेने, त्योहार आए, ठीक है, सब छुट्टी लेने लगे, मुझको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। हाँ,
नहीं नहीं ये अभी तो शांति समृद्धि FY क्या होता है वो FAQs में आप पूछिए, उन ऐप्स से पूछिए कि छुट्टी 50% का डिस्काउंट मिल रहा है क्या। रक्षा जी आपके कार्ट में क्या है, क्या क्या आपने नहीं खरीदा? मुझे जब सेल की बात आती है तो मुझे बस एक ही मीम याद आता है कि मैं गरीब हूँ मैं कुछ नहीं मुझे खरीद, बख्श दो। मुझे बख्श दो, मैं गरीब हूँ। ये सेल वेल मंथ एंड में क्यों आती है? जब तनख्वाह है तब आनी चाहिए सेल। चल रही है ना अभी बात वाजिब है, खत्म हो गया क्या पैसा? है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही बैठना है, सबके दुख एक ही जैसे है। नेहा क्या खरीदा आपने भाई, क्या प्लान है? मेरा तो यही प्लान है, क्योंकि मैंने अभी अभी शिफ्ट किया है तो घर का जो भी सामान होता है वही लेना है, जैसे गद्दा, बेडशीट, प्लेट्स, यही चल रहा है अभी, और तो कुछ नहीं। अभी तक भगवान भरोसे। धीरे चल रहा है अभी, भगवान भरोसे, लेकिन अभी धीरे ये इन्होंने जो सामान याद दिलाए हैं, गद्दा और ये बेडशीट और ये वो, इससे एक चीज़ ध्यान आती है कि कई बार होता क्या है कि सेल पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्लिक पर वो आ जाएगा सामान, लेकिन हम वो सामान खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे हाँ, जैसे मेरे पास जूसर और वो ग्रिल मैंने मंगाया था, वो खुला ही नहीं डिब्बा। आपका कौन सा ऐसा सामान है जो डिब्बा खुलने का इंतज़ार कर रहा है? नहीं, इस पे मेरे को ये कहना था कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ। फिर क्या करते हैं? वो व्यक्ति हूँ जो विश लिस्ट बना के रखता है और ऐसे रेगुलरली मैं जाके विश लिस्ट पे देखता रहता हूँ। अगर किसी चीज़ का दाम 12 रुपये भी कम होता है तो मुझको पता चल जाता है इसमें 12 रुपये कम है, क्योंकि आपको साल भर में 30-40 चीज़ों से ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मेरे को कौन सा कपड़ा खरीदना है और पहनना है अगले 3 महीने बाद, वो मेरे को आज पता है। मैं देखता रहूँगा कि जब अपने इतिहास में सबसे कम दाम में जाए तभी मैं उसको ख़रीदता हूँ, और उसी समय पे सारे दोस्तों को उसकी लिंक भेजता हूँ। मैं पहले से दिखा देता हूँ, जैसे लोग दिखाते हैं ना मैंने ये कपड़ा ख़रीदा है, तो मैं ऐसे लोगों को दिखाता हूँ मैंने विश लिस्ट में डाला हुआ है। मैं वहाँ पे शो ऑफ करता हूँ कि ये मैं पहनूंगा आज से 6 महीने 8 महीने, जब भी ये सस्ता होगा। ये वही बच्चे हैं शायद जो मम्मी के साथ शॉपिंग करने आते थे और 300 रुपये का सामान जब मम्मी कहती थी भैया 35 रुपये, तो क्या रिएक्शन रहता था आपका? नहीं लेना। जैसे हमारी मम्मी या ताई लोग सामान लेने जाती थी, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, उस पर मीम्स भी बनने लगे हैं। दुकानदार ने कहा कि बहन जी एक दाम आखिरी 300 रुपये, तो जब वहाँ से रिप्लाई आता था भैया 40 का देना है तो दो। तुम गलत बोल रहे हो। मैंने 300 के जवाब में 40 नहीं 10 रुपए सुना है अपने जीवन में, और मम्मी मेरी 15 में लेकर आई हैं उसको। ठीक है, वो सामान 15 में घर पे आया है। 310 रुपये मैं आज छुप मन करता है वहाँ पे फरसा वरसा खोद के गड़ जाऊँ वहीं पे यार। वो सबको, सारे बच्चों जाने ना कभी हमको। ये नेशनल प्रॉब्लम है। वैसे ये वाली जो बार्गेनिंग होती है मम्मी वाली, वो मतलब ऑनलाइन सेल में तो कर नहीं पाते हम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो मम्मी वाली बार्गेनिंग अब याद आती है आपको? आप 25,000 का टीवी आपने 5,000 का अगर लिया होता तो? नहीं, मैं 25,000 का टीवी बेच कितने में सकता ये मुझे पता होता है। अरे इस बार तो हमने 28,000। तो मुद्दा ये है कि आप जो कीवर्ड को फंसाने के लिए बार बार ऑनलाइन सेल लेकर आ रहे हैं ना बातचीत में, तो ब्रीफ आप ही ने दिया था मम्मी, और फिर ऑनलाइन सेल में आपको लगता है हो गया, कीवर्ड कवर हो गया, यूट्यूब को पकड़ लेगा वीडियो। अब यूट्यूब, अब आप कोई भी बात करिए। हाँ, तो मैं एक वाली बात करता हूँ। जैसे एक हमारे सीनियर हैं, हाँ एक सीनियर है हमारे, जो जब मैं उनसे पूछने गया कि सर ऑनलाइन सेल में आप क्या खरीदते हैं, मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं, तो उन्होंने बहुत इतना स्पष्ट जवाब, जिसको 2 टूक हम लोग कह के चलाते हैं मीडिया में, उन्होंने कहा कि हम खरीदते ही नहीं हैं भाई। तो ये जो एक जवाब आया था रजत सर की तरफ से हमारे, आपने भी थोड़ी देर पहले मुझसे बताया था कि नीरज मेरा एक जवाब है ऑनलाइन सेल को लेकर कि मैं खरीदता ही नहीं। क्या रीज़न है? ऑनलाइन नहीं खरीद। हाँ, ऑनलाइन वही मैंने बता चुका हूँ यार। अब थोड़ा तो मैं इसमें ओल्ड फैशन हूँ, और फिर ऐसे केस मेरे आगे थोड़े ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं जिसमें कहते हैं कि फ़ोन मंगवाया उसमें ईंट निकल गई, ऑर्डर करे रखा लेकिन ऑर्डर हो भी गया प्लेस, लेकिन फिर कंपनी ने 4 दिन बाद बोला कि कैंसिल हो गया, जिस वजह से फिर बाद में कहते हैं अब नए रेट पे परचेज़ कर लीजिए। तो थोड़ा ओल्ड फैशन भी इसीलिए बोला कि आंखों देखी यकीन थोड़ा ज़्यादा है। दूसरा फिर ये जो, जैसे एक चीज़ बहुत सरल हो सकती है लोगों के लिए लेकिन मेरे लिए नहीं है, कि ये पता करना कि ये रिटर्न हो जाएगा या नहीं। रिटर्न हो जाएगा तो इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कुछ भी। तो जैसे स्क्रॉल करते करते कभी कोई एक आध चीज़ भी मुझे अच्छी लग जाए देख के, तो उसमें मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को वो लिंक भेजता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि इसमें देख लो रिटर्न हो जाएगा। तो पहला क्लॉज ही है कि रिटर्न होगा तभी लूँगा, वरना नहीं लूँगा। क्योंकि दिमाग को ये मैसेज ये होगा कि जो देख रहा हूँ शायद वो अच्छा ना हो। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम खुद फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिजनेस में है, तो पता होता है कि इतनी चमक धमक वाली चीज़ दिखाई जाएगी और क्या पता वो एक्चुअलिटी में वैसी ना हो।
बॉटल ग्रीन कलर की शर्ट दिखा रही हो और घर आकर देखो तो कुछ और मिले। तो ऐसे ऐसे यकीन थोड़े कम है, इसलिए ऑनलाइन मैं सिर्फ ऐसी चीज़ खरीदता हूँ, लगा लीजिए किसी शोरूम पर जाकर मैं कोई शूज़ देख कर आया बहुत अच्छे, जब वो ख़रीदने लगूंगा उससे पहले वो गूगल लेंस पर डालकर वो फ़ोटो से चेक कर लूँगा कि ऑनलाइन क्या प्राइस है और क्या किसी अच्छी वेबसाइट पर वो मिल रहा है और सस्ते प्राइस से मिल रहा है तो ले लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। तो ये इस सेल वेल के चक्कर में तो मैं नहीं पड़ता। ऐसे मुझे पता नहीं अभी क्या सस्ता मिल रहा है क्या महंगा मिल रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा उस तरह का व्यक्ति भी हूँ कि नीड बेस्ड चीज़ें ली जाएँ, सिर्फ ये सोच के ना ली जाएँ कि सस्ता हो गया तो ये भी ले लो वो भी ले लो। तो जब ज़रूरत होगी तो तब महंगा भी ले लिया जाएगा, पर अभी खोल कर मैं वो स्क्रॉल करने लगूंगा फिर उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए लगेगा थोड़ा सा इंटरेस्ट इस चीज़ पे भी आ रहा है, थोड़ा सा इस पे भी आ रहा है, ये भी ले ले वो भी ले ले, फिजूल खर्ची लगती है थोड़ा। मोटिवेशन वालों रील काटो, बहुत मोटिवेशनल बात हुई है। और कुछ साथियों से जानते हैं, सरवत जी पता नहीं क्या हुआ था जब हम ये डिस्कस कर रहे थे ये खबर, तो सरवत जी गुस्से में थी। मामला क्या था? अब हंसने लगी हैं। गुस्से में इसलिए थी कि मुझे कुछ नहीं लेना था और सब कुछ है मेरे पास ऐसा मेरे को कुछ भी ख़रीदारी नहीं करनी थी किसी चीज़ की। बस न्यूज़ रूम में इतना चर्चा था, इतनी चर्चाएं हो रही थी कि सेल चल रही है, ये लेना है वो लेना है, तो मुझे ना फोमो होने लगा। और वैसे मैं बहुत कंजूस हूँ, पर क्योंकि इतनी ज़्यादा बातचीत हो रही थी हर तरफ, उस दिन मुझे एक्चुअली कंज्यूमरिज्म कहते हैं ना, उसका मतलब समझ में आया कि ज़रूरत नहीं भी है किसी चीज़ की, जस्ट बिकॉज इतनी ज़्यादा उस बारे में बात हो रही है और हर कोई कह रहा है मुझे ये लेना है वो लेना है, अरे बहुत सस्ता मिल रहा है ले लो, नहीं मिलेगा, तो वो ऐसा पीयर प्रेशर फील होने लगा। तो अब मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत थी नहीं, तो मैं अपनी मम्मी के पीछे पड़ गई कि नहीं 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 आपका ना फ़ोन ठीक नहीं चल रहा है, ले लेते हैं, पुराना हो गया। वो कह रही है नहीं मेरा फ़ोन एकदम ठीक है। ज़बरदस्ती मैंने उनके लिए फ़ोन ऑर्डर किया कि मैं कुछ तो लूँ, अब मेरे पास तो है सब कुछ, तो मैंने फिर उनके लिए फ़ोन ऑर्डर कर दिया कि कम से कम ऐसा ना हो कि सेल में मैं कुछ ना लूँ और हर कोई ले ले, तो अब ले लिया। कम से कम आपने एक मम्मी को लेकर दिया कि आपने ये नहीं कहा कि मैंने एक जूसर ले लिया या ग्रिल मशीन ले ली। नज़र एक साउंड बार पे है ये फोमो इस चीज़ का तो नहीं था कि सेल खत्म हो जाएगी? नहीं, फोमो इस चीज़ का था कि सब ले रहे हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कुछ ना लूँ, ये था फोमो। तो आपका कार्ट अभी खाली है? नहीं, अभी साउंड बार है उसमें। साउंड बार या फोन? फ़ोन हम फ़ोन ले चुके हैं, हाँ। और कैसा मतलब सस्ता पड़ा क्या ज़्यादा? सस्ता पड़ा है, पता नहीं लोगों को कैसे सेल में महंगी चीज़ें मिल रही हैं। हमने तो जितनी चीज़ें देखी वो हमें पहले से सस्ती मिली हैं। क्या क्या जैसे? बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब रूम के सजाने का सामान है, फ़ोन है, और जो भी हमने देखा है वो सब सस्ता पड़ा है हमको। तो पिछले साल लिया था, पिछले साल जितना भी सामान लिया था सेल से वो यूज़ किया? सही बताना। हमने पहली बार सेल्स खरीदा, हम बहुत कम शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरा मन किया इस बार तो खरीद। अच्छा, तो ये ऑनलाइन वाली शॉपिंग ज़्यादा अच्छी लग रही कि मम्मा के साथ वाली शॉपिंग ज़्यादा अच्छी लगती थी? हम इन जनरल कहीं शॉपिंग करते ही नहीं है, ये शायद पता नहीं, शायद जीवन में पहली दूसरी बार कुछ खरीदा है, हम तो नहीं खरीदते। कुछ हैं आप? क्या बात है। दीपक, किताबों के अलावा और क्या आया भैया? नहीं, मैं किताबें तो खरीदता कम हूँ, थोड़ा पब्लिशर्स वगैरह भेज ही देते हैं। बाकी मतलब मेरे को लगता है कि अगर आपको लगता है कि सस्ते में मिलना चाहिए माल तो आप ले लो, कार्ट वगैरह करके रख लो। और टेम्पटेशन तो आती है, और उसको थोड़ा रीज़न यही होता है कि आपको लगता है कि सस्ते मिल रहा है, भले उसमें वो हिडन EMI लगा दें, 4 तरह के आपके 2-4 बैंकों के कार्ड वगैरह लगा के। अपन ने तो कि कितनी बार ये कोशिश की है कि ये बैंक का EMI लग जाए, उसका नो कॉस्ट हो जाए, फिर वो होता है। तो उसका बेसिक पर्पज़ होता है कि सब जगह एक पूरा यूफोरिया बना होता है कि यार सस्ते मिल रहा है। तो मैंने 1-2 आइटम तो खरीदे ही हैं, मुझे नहीं पता मेरे काम आएंगे कि नहीं आएंगे, पर मैंने लिए। मैं जिसकी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, इनको वाकई में नहीं पता चलेगा कि 1-2 महीने बाद वो सामान गया कहाँ। दीपक, ऐसा तो नहीं कि बगल में शुभम ले रहा है कुछ कुर्ता पहने नया, या मुरारी कुर्ते झाड़ रहा है नए, तो मुझको भी लेना है सेल से, ऐसा कुछ है क्या? इन्होंने तो लिंक दे करके भिजवाया ना मुझे, मैं तो जो लिया है मैंने मुरारी भैया के मार्गदर्शन से ही लिया है। ये भी खेल चल रहा है भैया, कौन सा मार्गदर्शन हो रहा है? सही बताओ। देखिए, सीधी सी बात है, हमारा ITR नहीं आया अभी वापस, तो जिम्मेदार जो लोग सुन रहे हो, ITR आएगा तो हम खरीदेंगे PS5। तो हाँ, तो जिम्मेदार लोगों से अपील है कि पैसा दीजिए, तो हम भी थोड़ा अर्थव्यवस्था में, थोड़ा GDP में थोड़ा योगदान दे कर सकें। दिए थे ना ITR, हमारा तो पिछले साल वाला भी नहीं आया। प्राइस अटका है भैया। और रही बात दीपक की, तो दीपक जी थोड़े से चंचल प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो ऐसी बातें कहते रहते हैं, उनको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए।
शुभम, ये जो इशारे कर रहे हो हम आएंगे, कैसी बात कर रहे हो भाई? अरे मैं इशारे नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना गंभीर होके जो बैठे हो, क्या खरीदा बताओ कुर्ते के अलावा इधर? नहीं, मैं तो यही सोचता हूँ भाई कि फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखता हूँ, उससे मतलब मुझे कपड़े खरीदने का रहता है, तो मैं देखता हूँ कि यार जनपद पे बढ़िया मिल जाते हैं कपड़े सस्ते, तो मैं जनपद पे हाँ, अरे बिल्कुल बन गया भाई। जनपद पे कपड़े बढ़िया मिल जाते हैं सस्ते अपने मनपसंद के, और बाकी सामान मुझे लगता है मिल जाते हैं। फ्लिपकार्ट वगैरह पे बहुत हमें इंटरेस्ट नहीं आता है कि हाँ ख़रीदो और सस्ता मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि जैसा रजत सर कह रहे थे कि लिंक की गड़बड़ी होती है, फ्रॉड होता है वहाँ पे, तो एक मन में एक डर मेरे भी रहता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि जूते ऑर्डर किए, एक 6 आ गया, एक 7 नंबर आ गया? मेरे साथ हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन लोगों के अनुभवों को देखते हुए मैं थोड़ा सतर्क रहता हूँ। आज से भी पूछते हैं। ये एक शिकायत हमें ये भी सुनने में आई थी, अभी जब बताया ना आपको सर्वजी ने के साथ डिस्कशन हो रहा था हमारे न्यूज़ रूम में सेल को लेकर, कुछ स्कैम जैसी चीज़ें भी मेरे कान में पड़ी थी, वो इस डेस्क से आई थी, हम यहाँ पे पूछते हैं। श्रुति, स्कैम जैसा आवाज़ कुछ मेरे कान में पड़ा था। आपके कान में बिल्कुल ठीक आवाज़ पड़ी थी। तो मेरे साथ जनरली क्या होता था सेल में, जैसे मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदने हैं, मैंने सोचा एक क्रीम की दिखा रहे हैं प्राइस है 200 रुपये, उसके साथ बोल रहे हैं इस क्रीम के साथ फेस वॉश लोगे तो 230 में ही दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेरे को लगता था कि भाई 230 में दोनों ले लेती हूँ। तो पता चलता है कि वो एक टैक्टिक होता है कि आपको क्रीम का ही प्राइस इतना ज़्यादा बताते हैं कि आप 230 वाला बंडल ले ले। वो बंडलिंग इफेक्ट से आपको झांसे में फंसाया जाता है। तो आपको कहने का मतलब वो मार्केट में सस्ता था, ऐसा था क्या? नहीं, वो मुझे उस वक्त देखकर, अब वो नहीं होता ना कि हम जाके फटाफट चेक करें कि अरे इसका असली प्राइस क्या है, कहाँ कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। सेल के वक्त तो लगता है अरे कम लग रहा है ले लो। दूसरा स्कैम क्या होता है, शर्ट है, लिखा हुआ है उस पर 5000, कट करके लिखा रहता है 1200। बोलता है अरे यार ये 5000 की हमको 1200 में ही दे रहा है। तो क्या एक्चुअल प्राइस होता है उसका? किसको पता कि एक्चुअल प्राइस क्या है उस शर्ट की। अच्छा, ऐसा तो नहीं है आपको कहने का मतलब कि 600 वाली चीज़ 1200 की दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसा होता है, और ऐसा हो भी सकता है। मैंने तो सेल वर्ड को अपनी लाइफ से अब हटा दिया है। जब जो सामान की ज़रूरत है मैं तब लेती हूँ देख के। इनके पैसे खूब बचेंगे। यमन, ऑर्डर आया कि नहीं? कहाँ गया यमन? ऑर्डर आ गया उसका? यमन बहुत परेशान है, अभी आता है उससे बात करते हैं। उसने कुछ ऑर्डर कर रखा, वो आ नहीं रहा है और रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो बहुत परेशान था। गौरव सर, आपने क्या लिया है? इस बार तो कुछ नहीं लिया यार। क्यों? जब ज़रूरत होगी तो लेंगे, पिछली बार थी तो ले लिया था जो है। सेल के बारे में कहना चाहूँगा कि उन दोस्तों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हम जैसे नासमझ लोगों की मदद करते हैं। जैसे हमारे ऑफिस में सूर्यकांत हैं, आपको अगर कोई मोबाइल लेना है तो वो बताएंगे कि भाई एक मॉडल नीचे वाला ले लो, वो सेम फीचर का होगा और पैसे बहुत बचेंगे जो है। और वो ये भी बताएंगे कि तुम्हारे कार्ड पे नहीं मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड पे, तो फलाने के पास वो क्रेडिट कार्ड है, उसको इतनी ईएमआई दे दो, उतना पैसा दे दो, तो उसमें ये 3000 की छूट और मिल जाएगी। और ये हुआ है, सूर्यकांत ने फ़ायदा कराया है। और इसी तरह हमारे कॉलेज में हमारे दोस्त हैं गौरव शुक्ला, तो गौरव शुक्ला जब भी सेल लगती है तो उनके पास मैसेज और फ़ोन जाने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। सारे लोग उनसे पूछते हैं और वो ऐसे शख्स हैं जो हम लोग को बचाते हैं कि हमको चूना न लग पाए और जो है माल भी खरा मिल जाए। देख लीजिए। वैसे हमारे न्यूज़ रूम में एक और हमारे सीनियर है, संदीप सिन्हा नाम है उनका वो साल भर इस सेल का इंतज़ार करते हैं, कुछ नहीं खरीदते हैं। वो कहते हैं कि जब सेल आएगी तब मैं ख़रीदूँगा और खूब दबा के ख़रीदूँगा। तो ऐसे भी कई लोग हैं क्या जो साल भर इस सेल का इंतज़ार करते हैं? दोस्तों, है कोई? अच्छा, क्या कहते हैं भाई? मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि ये खरीदना है, पर जब आती है सेल तो फिर क्रेडिट कार्ड चाहिए, उससे वो मांगना पड़ेगा, उससे वो मांगना पड़ेगा, तो कभी खरीद नहीं पाते। मतलब मेरे साथ तो ये होता है अक्सर। तो तुमने कुछ खरीदा कि अभी कार्ट में ही है? नहीं खरीदा। हाँ, बहुत सारा सामान खरीदना है, बट अभी मतलब हाँ बिल्कुल वो वहाँ से शैतान इशारा कर रहा है कि पैसे नहीं है। तो ये तो के पास ही जा रहे हो। उसने गाड़ी खरीदी है। फोन सेल से खरीदा है? नहीं, मैंने पहले ही ले लिया था सेल शुरू होने के। हाँ, चालू हुआ तो मैं ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि मैं सेल में लूँगा, लेकिन मैंने तब तक रखा जब तक जैसे ही फ़ोन खरीदने का डिसाइड किया तब तक सेल चालू हो गया, तो मैंने ले लिया। तो मेरे को 2-3 हज़ार का बेनिफिट हुआ, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं मानना चाहूँगा। खुश है श्वेतांग। अच्छा, ये बताओ कि मैं जितने भी अभी बॉयज़ से बात की है, मेल से अपने यहाँ पे, तो वो लोग यही देखते हैं, जूते या कपड़े? वो कुछ कह रहे हैं। हाँ, जूते या कपड़े वाली चीज़ें देखते ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉयज़ से जिनसे बात की है। कॉस्मेटिक कोई देखता है बॉयज़? सेल लगी है उसमें
जो देखते जो स्किन केयर करते हैं, जो सेटाफिल वगैरह यूज करते हैं, वो करते होंगे लोग, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं, ब्रांड का नाम ले लिया भाई ने धीरे से, सीताफल। सीताफल। नहीं मतलब मैं नहीं करता हूँ, आप जैसा मेरा चेहरा देख सकते हैं खिल रहा है। मैं स्किन केयर नहीं करता हूँ, लेकिन बस मेरा ऐसे खाने पीने से ठीक चल रहा है। कॉस्मेटिक का भी हम जानते हैं कि कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स में कुछ सेल चल रही है ऐसी, गरिमा? ये जो है का ऑर्डर आ गया है। यमन भी आ रहा है। श्वेतांक ने जैसे बोला कि वो स्किन केयर को लेके सीरियस नहीं होता है। एक समय था वो सीरियस हुआ था अपने स्किन केयर को लेके, लेकिन फिर उसने अब अपनी डाइट पे, हेल्थ पे ध्यान करना शुरू कर दिया। मैं कॉस्मेटिक्स के बारे में बात करती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि अलग अलग वेबसाइट्स पे सेल आती है, अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग समय पे सेल लाते भी हैं। मैं हर वेबसाइट से कॉस्मेटिक्स नहीं खरीद सकती, मुझे ट्रस्ट ही नहीं आता। मुझे लगता है हो सकता है ये फेक हो या सही ना हो आइटम। तो जो उनकी पार्सल आ गया सेल का समय वाला है भाई। अरे भाई क्या कम्बल अम्बल आया क्या? अच्छा यमन, तो तुमको भाई बड़ी शिकायत थी अभी थोड़ी देर पहले। ये मेरा वो नहीं है, मेरा ऑर्डर किया हुआ नहीं है, लेकिन जो भाई नीचे भी देख सकते हो, ये तो पहले का है। ये तो ये चॉकलेट है भाई ब्लिंकिट से। क्या दिक्कत थी और कौन सा ऑर्डर फंसा हुआ था? कुछ तुम ऐसा परेशान से लगे। ऑर्डर कर रहा था मैं, और मुझे उस पर दिखा रहा था कि एक्सेस और इस पे कार्ड पे ऑफर है 2-3 हज़ार ऑफ का। तो अप्लाई किया मैंने, कम हो गया अमाउंट। फिर मैं जब चेकआउट पे गया तो पता नहीं कम करके भी उन लोगों ने क्या ऐड कर दिया, यानी वो उससे भी ज़्यादा हो गया। कुछ और साथी भी हमारे यहाँ सोशल की टीम बैठी है। हाँ भाई रोहित, क्या देखते हो आप ऑनलाइन सेल में सबसे ज़्यादा? मैं कपड़े देखता हूँ, ज़्यादातर कपड़े देखता हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी कुछ देख लेता हूँ। मेरे साथ पीछे नहीं 2 साल पहले एक बार हुआ था, जब मैंने आईफोन 14 ख़रीदा था। एक सेल आई थी, उससे जस्ट पहले मैंने 15-20 दिन पहले ख़रीद लिया था फ़ोन, क्योंकि मुझे उसमें ICICI कार्ड के 3000 रुपये की छूट दिखा रहा था, तो मैंने उसको ख़रीद लिया। और जस्ट उसके 15 दिन बाद वो सेल में 6000 रुपये उससे कीमत घट गई, और उसके बाद भी 3000 रुपये का कार्ड लग रहा था। तो उसका अफसोस आज तक होता है। मतलब मैं 15 दिन और रुक गया होता तो मेरे 9000 रुपये बच गए होते। कितने सालों से हो रहा है ये अफसोस? 2 साल पहले लिया था, उसके बाद कोई आईफोन लिया नहीं है मैंने, तो अभी वही वाला अफसोस चल रहा है। उस अफसोस को मिटाने के लिए कुछ नया सामान खरीदा इस बार सेल में? कपड़े सेल में इस बार कुछ नहीं खरीदा। न्यूज़ रूम के इस साइड हमारे कुछ इंटर्न साथी बैठे हैं, खबरें लिख रहे हैं, खबरें ढूंढ रहे हैं, और हम ये पता करेंगे भाई सेल में कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? उतना बेटर तो नहीं रहा एक्चुअली। जो प्राइस मैंने अभी 10 दिन पहले देखे थे सेल से पहले, वही लगभग मुझे अभी दिख रहे हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, और जो चीज़ मुझे ख़रीदनी थी लगभग उनके प्राइस वैसे ही हैं, कोई डाउन तो हुए नहीं है। तो मैंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया है फ़िलहाल के लिए कि लेने के लिए। बाकी ऐसी सच कोई बड़ी चीज़ मुझे ख़रीदनी थी नहीं, तो जो भी ख़रीदना था उसका लगभग प्राइस वैसा ही रहा। तो मेरे लिए ये सेल उतनी ज़्यादा बेटर तो नहीं रही कि मैं कुछ खरीदूँ इसमें, या कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज़ मुझे नहीं मिला, कुछ डिस्काउंट मुझे ऐसा नहीं लिखा। इतना सीरियस होकर क्यों बता रहे हो? काटो 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 काटो। नहीं, अब जो गया हो गया। भाई ये कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ शिवानी, ये जो सेल्स वगैरह होती है ना, ये सब कैपिटलिज्म के चोचले हैं। 2 साल बाद लोग पुराने हो जाते हैं, चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, धूल खाती हैं साइड में बैठ के। तो इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, आपको भी और मुझे भी नहीं। हाँ, आत्मा भी शरीर बदल लेती है। एग्जैक्टली। SIP कीजिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। क्या ये चेयर कपड़े जूते खरीद रहे हैं, बताइए। ठीक है, जो कंपनी वाले हैं, जो सेल वाले हैं, वो देखे इन्हें। वो तो इनके जूते तक जा नहीं पा रहे, नहीं पता चले कि 9000 के जूते खुद पहन। और सैलरी के बाद जो 10-5 हज़ार बच जाते हैं, उसका क्या ही करिएगा। वही आत्मा वाली बात सही है। और रेंट, अब हर चीज़ नहीं बताई जा सकती यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है। भाई क्या प्लान है आपका? प्लान कुछ है नहीं। प्रॉब्लम ये होती है जब ज़रूरत होती है तो सेल आती नहीं है, और जब आती है तो कुछ ज़रूरत ही नहीं होती। ज़रूरत कब होती है? जिस टाइम भी होती है। किसी चीज़ ख़राब हो गई, कोई चीज़ नहीं लेनी है तो सेल नहीं होगी, आप ढूंढते रहो और 2-3 महीने का वेट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि फरवरी में कोई शादी और आपको गला बंद खरीदना है, इस समय तो खूब सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन फरवरी में नहीं मिलेगी। तो वेट शादी का चेंज थोड़ी करेंगे, शादी का या तो अभी लीजिए, लेकिन अभी का कोई प्लान नहीं है। प्लान नहीं है तो फिर वो पैसे वेस्ट होंगे। तो ये बात अगर बाद में सोच भी लेगी, 2 महीने हमने वेट किया कि हम ये चीज़ सेल पे लेंगे, उस टाइम सेल आएगी दिवाली टाइम पे, और पता चला वही चीज़ सस्ती नहीं हुई, बाकी सब कुछ सस्ता हो गया, तो 2 महीने वेट भी ख़राब हो गया। तो इनकी गुजारिश आपकी तरफ से हम कर दे रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप इस तरह की सेल साल भर रखा करिए। ठीक है, एक साथी हमारी वहाँ पर और बैठी है। और क्या नाम है आपका? सर सिद्धि। क्या प्लान है आपका सेल के बारे में? क्या आपने ख़रीदा है या ख़रीदने की सोच रही हैं?
सर अभी तो मैंने जब मुझे आईफोन की मतलब मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था तो फिर मुझे जब ज़रूरत थी कि अब तो आईफोन ख़रीदना है, तब तो सेल नहीं थी। और तो फिर मैं यही बोलूँगी कि बाय नाउ से पहले थिंक नाउ करना चाहिए इंसान को, कि मतलब इंसान जाता है एक टूथपेस्ट ख़रीदने के लिए और वो लैपटॉप लेके आ जाता है और भी चीज़ें ख़रीद लेता है और ज़रूरत होती भी नहीं उन चीज़ों की, तब वो ख़रीदता है। तो फिर ये सब चीज़ें ख़रीदने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। क्या बात है। मैं देख रहा हूँ भाई अभी नहीं खुलने का, तुम्हारा भी कुछ पार्सल आया है, क्या है? मैंने आईफोन मंगवाया है। क्या बात है भाई, बहुत बहुत बधाई। कौन सा है, 17 या प्रो? 17 ही है, प्रो तो इतने पैसे नहीं थे तो अरे नॉर्मल। भाई ये भी बहुत पैसा है। देखिए जरा अनबॉक्सिंग करते हैं भाई, भाई की खुशियों की अनबॉक्सिंग। किसी की नज़र ना लगे। नहीं 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 लगेगी। देखो ईटा ना आया हो। हाँ यार, बस ऑन स्क्रीन पे ईट निकल जाए इस पे। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। ये क्या बिल होगा ना इसका, ये संभाल के रखना पड़ेगा। हाँ। हैप्पी बर्थडे भी बोलना है क्या? हाँ, हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। अच्छे, तुम अपने जीवन में जितना सुलझे हो ना उतने ही सुलझेपन से तुम ये अनबॉक्सिंग कर रहे हो। मैं तो बिल्कुल डब्बा भी नहीं बसता है। मेरा पहला आईफोन है। अरे वाह, तब तो एंड्रॉइड और से बहुत बधाई। स्विच किया है, आई मीन कर रहा हूँ, किया नहीं है। और ये स्विच होते हैं आप लाइव देख रहे हैं। मुझे चलाना नहीं आता, 2-3 दोस्तों की हेल्प लेनी पड़ेगी कि इसका ऑन ऑफ कैसे करते हैं, बैक वगैरह कैसे करते हैं। भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपने एक बार इसे यूज़ किया तो आपको दोबारा कोई दूसरे फ़ोन अच्छे नहीं लगेंगे। आई होप सो। आई होप इसमें ईट नहीं है। क्या बात है, ईट नहीं नहीं नहीं, अभी भी खोलो इसे। कैसे बोलते हैं? टेप लगाए, टेप लगाए यहाँ कौन सा पे। था? ये अच्छा, ये वाला। हाँ, उधर साइड से, उधर मार्क हो जाए। दिखा दो यार। इधर को इसको ऐसे। अच्छा, खोलो खोलो। ये यहाँ से लगाओ भाई, साथियों हाथ बटाओ। ये खुल गया इधर से, बेस्ट। अब ऐसे निकल जाएगा। क्या बात है भाई, अच्छे का आईफोन आया, तालियों से स्वागत कीजिए। ठीक है, और क्लोजिंग में। वाह, हाँ भाई, अक्षय का तो आईफोन आ गया है, आप लोगों के भी आने वाले होंगे। आपके कार्ट में क्या है क्या नहीं है ये तो आप ही जान सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ नीरज और कैमरा संभाल रहे हैं साथी आलोक, और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।